स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 11 और अध्याय 11 में आज सबसे पहले देखने वाले हैं इस प्रश्नावली के जितने सूत्र हैं उन सूत्रों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और फिर स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली के सवाल। 11 का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर वृत्त का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो जितने भी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के सवाल हो सकते हैं तो सारे सवाल करने वाले हैं। बीच की ओर एक बिंदु होता है जिसके लिए केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आज बेसिक देख लेते हैं सबसे पहले, फिर स्टार्ट करने वाले हैं सवाल। देखिए यहाँ पर जो बीच वाला जो बिंदु रहता है इसके लिए क्या बोला जाता है, केंद्र। यहाँ पर लिखेंगे केंद्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चारों ओर यहाँ पर अपन के लिए जो इसकी बॉर्डर दिख रही है वृत्त में, इसकी जो बॉर्डर है इसके लिए परिधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे परिधि। यहाँ पर इसके लिए बोला जाता है परिधि, तो यहाँ पर लिख दिया है परिधि। अब इसके बाद देखिए ये चारों ओर है परिधि और परिधि से परिधि तक की दूरी है ना। देखिए ये चारों ओर परिधि है और परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, तो परिधि से परिधि तक की दूरी कहलाती है जीवा। तो यहाँ पर एक और ऐसी लाइन के लिए खींच लेते हैं इस टाइप से। देखिए आप देख सकते हैं ये जो चारों ओर परिधि है और परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे जीवा। ये छोटे छोटे पॉइंट है आपके लिए पता होना चाहिए, जीवा। अब आप देखिए, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये चारों ओर है परिधि और परिधि से परिधि तक की दूरी जीवा कहलाती है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए कि यदि अपन परिधि से परिधि तक की दूरी लें और वह रेखा यदि केंद्र से होकर जाती है ना, यहाँ देखिए परिधि से परिधि तक की दूरी लेते हैं लेकिन वह रेखा यदि केंद्र से होकर जाती है तो अब उसका नाम बदल जाता है, उसके लिए बोलने लगते हैं व्यास। तो यहाँ लिख लेंगे व्यास। यहाँ से देखिए तो क्या देखा, सबसे पहले देखा ये चारों ओर है इसके लिए परिधि बोला जाता है। ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा, बीच वाला सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और परिधि से परिधि तक की दूरी जीवा कहलाती है। और ये जो वृत्त में परिधि से परिधि तक की दूरी लेकिन वो रेखा है यदि केंद्र से होकर चली जाएगी तो उसके लिए व्यास के नाम से जाना जाता है, उसके लिए व्यास बोलते हैं। और एक यदि अपन व्यास के लिए आधा कर दें, व्यास के लिए आधा करें मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लाइन है उसके लिए कुल आधा रहने दें, कुल यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर ये आधी लाइन कर दी गई है। यदि पूरी की लाइन करेंगे तो वो व्यास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर व्यास के लिए आधा कर दिया है, यहाँ से लेकर परिधि से केंद्र तक आधा कर दिया है। अब इसके लिए क्या बोलेंगे, अब इसके लिए जाना जाता है त्रिज्या के नाम से। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्या। देखिए तो अपन बोल सकते हैं कि व्यास का आधा व्यास है और व्यास के यदि मैंने आधा कर दिया तो वो हो जाती है त्रिज्या। तो इतने पॉइंट हैं यहाँ पर आपके लिए याद रखना है। पर देखिए यहाँ पर बना हुआ है ये वृत्त और यहाँ पर ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। यदि आपसे बोला जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए आप, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप। देखिए ये जो वृत्त है चारों ओर, यदि अपन से बोला जाए कि वृत्त का यहाँ पर आपके लिए क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर साइड में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। आप देख सकते हैं यदि वृत्त है और वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, पूरा एकदम पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूला लगा के अपन यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जो पाई रहता है तो पाई का मान क्वेश्चन में भी दिया रहता है कि पाई का मान होता है 22/7। एक पाई का मान ये होता है और पाई का मान एक मान और होता है 3.14 इस टाइप से। तो जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा वही अपन रखेंगे। अब देखिए अब इसकी ओर, अब इस पॉइंट के बाद चलिए अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, देखिए ये दिया गया है यहाँ पर केंद्र और ये है वृत्त। यदि आपसे बोल दिया जाए कि मैंने अभी आपके लिए बताया है कि चारों ओर ये जो बॉर्डर होती है इसके लिए परिधि बोला जाता है। यदि आपसे बोला जाए कि परिधि की आप हमारी लंबाई बताइए तो परिधि की लंबाई के लिए
निकाल पाना आसान बात है। आप स्केल से नहीं नाप सकते हैं। इस प्रकार से आप ऐसे नापेंगे, ऐसे फिर आधा नापेंगे, ऐसे आधा आधा करके ऐसे नापेंगे। तो देखिए अब आपसे बोला जाए कि परिधि की लंबाई निकालना है तो एग्जैक्ट नहीं नाप सकते। आप सोचेंगे ऐसा स्केल रख देते हैं, फिर यहाँ से आधा ऐसा फिर रख देंगे, फिर ऐसा, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पर परिधि की लंबाई निकालने के लिए अर्थात वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। आप ये फॉर्मूला, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर वृत्त की जो परिधि है वो आप निकाल सकते हैं। बस आपके लिए त्रिज्या पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आप वृत्त की परिधि बताइए, तो यहाँ पर लेकिन आपके लिए मान दे दिया गया त्रिज्या का मान। मैंने अभी आपके लिए बताया है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर यदि मैंने बोला कि त्रिज्या है, त्रिज्या का मान 14 दिया गया है, और त्रिज्या यानी आर का मान, आर क्यों, क्योंकि आर के लिए बोला जाता है रेडियस, और त्रिज्या के लिए आर से व्यक्त किया जाता है। तो मैंने आपके लिए बोला कि आर का मान कितना है, 14 है। तो आप हमारी परिधि बताइए, तो आप फॉर्मूले में मान रखिए, आंसर आएगा। यहाँ पर है 2π, पाई की वैल्यू मैंने भी आपके लिए बताई कि 22/7 है, रख सकते हैं। आर का मान 14 है तो आप रख सकते हैं। 7 से काटें, 2 बार कटेगा, तो यहाँ पर गुणा करें 22 दूनी 44, और यहाँ पर 44 का गुणा जब 2 में होगा तो आ जाएगा 88, और सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगी ऐसे वृत्त की परिधि। तो चलिए अब नेक्स्ट वाली पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वृत्त है और वृत्त का यहाँ पर ये केंद्र है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है वृत्त का त्रिज्यखंड। तो वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए लेकिन सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड, फिर इसके लिए समझते हैं कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख लिया है वृत्त का त्रिज्यखंड। देखें आप, देखिए ये बना हुआ है वृत्त, और मैंने अभी आपके लिए बताया है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये केंद्र हो गया और ये परिधि हो गई, और केंद्र की परिधि से लेकर जो दूरी है वो कहलाती है त्रिज्या, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त का त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्याओं से बना हुआ खंड। और एक वृत्त में आप कितनी भी त्रिज्याएं खींचें, सभी की दूरी केंद्र से समान होती है, यानी त्रिज्याओं का मान हमेशा समान रहता है। यदि यहाँ पर त्रिज्या यदि 8 दी है तो ये वाली त्रिज्या भी 8 होगी, और ये वाली त्रिज्या भी 8 होगी, ये वाली त्रिज्या भी 8 होगी। आप देख सकते हैं कि साइकिल में जो टान लगी होती हैं, हर टान की दूरी केंद्र से परिधि तक की दूरी समान होती है। तो देखिए ये त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या हो गई, और त्रिज्याओं से मिलकर अब आप देख सकते हैं कि बीच में एक जो खंड बन रहा है, देख सकते हैं बीच में जो खंड बन रहा है, और इसी वाले खंड को बोला जाता है वृत्त का त्रिज्यखंड। तो पेपर में बोला जाता है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। फॉर्मूला आता है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, और पेपर में पूछा जाता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इस वाले जो एरिया है, इस वाले क्षेत्र का फॉर्मूला आप हमें बताइए। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है θ/360 इंटू में आता है πr²। देखें आप, तो अब यहाँ पर जो थीटा है, देखिए तो त्रिज्याओं के बीच बनने वाला कोण, देखिए ये पहली भी त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, और इनके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई एक कोण बन रहा है। कोण का मान कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे सपोज दैट यहाँ पर मान लिया 30, है ना, यानी थीटा का मान है 30 दिया गया है, और जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या रहती है, तो त्रिज्या का मान यानी आर का मान वो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो ये ऐसे निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और πr² क्यों, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि ये वृत्त का ही क्षेत्रफल है, क्योंकि वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल है, इसलिए बोलते हैं। और ये त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ है, जिसके लिए बोल रहे हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। और इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुणित क्या होता है πr²। देखिए थीटा होता है यहाँ का और 360, और 360 क्या होता है पूरा सर्कल। यदि पूरा सर्कल यदि देखा जाए तो आप देख सकते हैं, आपको बताया भी है पहले भी कि यदि ये पूरा सर्कल की बात करी जाए कितने एंगल होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि सर ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। और इतने की बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे, इसके जो थीटा है इसके बटे में कर देंगे 360 हो जाएगा, तो ये कोण की बात हो जाएगी। और इनटू में आता है πr², क्योंकि क्षेत्रफल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 गुणित में होता है πr²। चलिए अब एक टॉपिक और बचा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एक और त्रिज्याओं से मिलकर एक खंड बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये त्रिज्या, ये पहला वाला
त्रिज्या खींची और यहाँ पर एक और त्रिज्या खींचते हैं, देखो इस प्रकार से। ये देखें आप, यहाँ पर त्रिज्या है ऐसे खींची है और यहाँ पर 2 त्रिज्या यहाँ पर खींच ली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिज्याओं से मिलकर एक खंड बन गया है। तो पेपर में अब आता है कि त्रिज्य खंड की परिधि बताइए। तो यहाँ पर त्रिज्या है, त्रिज्या तो दी रहती है यानी 7, त्रिज्या माने कि यहाँ पर 7 दी गई है। देखें आप इस प्रकार से त्रिज्या दी गई है 7। तो यहाँ पर कुल यहाँ पर देख सकते हैं इतना वाला एरिया है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा अपन अलग से बना लेते हैं। देखें आप यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा बनाया, ये बाहर ही निकाल दिया अपन ने। देखें आप, तो देखिए ये त्रिज्या है, ये तो 7 दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है। तो अब कौन सा वाला भाग बचा? ये वाला भाग बचा, और इसके लिए बोला जाता है त्रिज्य खंड की परिधि, है ना। तो चलिए यहाँ पर पहले बार लिख लेते हैं कि त्रिज्य खंड की परिधि। देखिए आप, जो वृत्त का त्रिज्यखंड रहता है यानी जो ये वाला जो भाग है ये, इसके लिए बोला जाता है वृत्त का त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड की जो परिधि रहती है, तो परिधि यानी इतने के लिए रह गई है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये वाला भाग, तो आप देखिए ये वाला भाग नहीं आएगा क्योंकि ये त्रिज्या होती है और यहाँ पर इसका जो मान है वो देखिए आप पहले दिया गया है 7 है और इसका मान 7 है। और अब ये नीचे वाला भाग बचा है तो इसी की जो लंबाई है वो निकालना पड़ती है और इसी के वाले भाग के लिए बोलते हैं त्रिज्यखंड की परिधि। और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो बनता है θ/360 और गुणित में आता है 2πr, है ना। देखिए ये फॉर्मूला आता है θ/360, वही कहानी है मैंने आपके लिए बताई थी कि जो पूरा कोण रहता है वो 360 का रहता है और यहाँ पर के लिए इसकी बात हो रही है इस वाले भाग की, है ना। तो देखिए θ/360 होता है। और यदि देखिए पहले यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही थी तो इनटू में क्या आ रहा था, मैंने आपके लिए बताया था। देखें यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब त्रिज्यखंड के यहाँ पर जब क्षेत्रफल की बात आ रही थी तो गुणित में कुल πr² आया था क्योंकि इसका एरिया फाइंड करना था अपन के लिए। और इस बार निकालना है परिधि, तो बगल में आ जाएगा 2πr। देखिए दोनों फॉर्मूले सेम है, बस क्षेत्रफल है तो πr² है और जब परिधि है तो 2πr है। यहाँ पर बात एकदम सिंपल है। और इसके बाद करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का पहला वाला सवाल है, वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अपनी पढ़ाई अच्छी करें और पढ़ाई में स्पीड बढ़ाएं और निरंतर मेहनत करते रहें आने वाले पेपरों के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।